जी सुप्रभात। वेद प्रकाश जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी। तो वेद प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस पूरे क्लब परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक बुधवार अपने नाम कर लिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच सर। तो वेद प्रकाश जी, एक छोटी सी जानकारी मैं चाहता हूं कि जब सेशन के आखिर में सभी लोग ये बोलते हैं कि एक बुधवार मेरे नाम, क्या उस समय आप भी बोला करते थे? जी हाँ। बोलते थे तो कितनी बार बोला, कितने बुधवार बाद नंबर आया आपका? ऐसा है कि मेरा 14 महीने बाद नंबर आया है। 14 महीने बाद नंबर आया है, यानी कि 14 महीने तक आपने लगातार एक बुधवार मेरे नाम, एक बुधवार मेरे नाम ऐसा बोला। मैंने 17 मई 2025 को ज्वाइन किया था। जी। तब से ही मैं ट्राई में था कि मेरा वेट लॉस हो, मेरा फैट लॉस हो, और मैं जी। जो कि एक बुधवार अपने नाम करूँ। तो आप समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति लगातार एक बुधवार मेरे नाम बोलता है और उसका नंबर कितनी वेटिंग चल रही है, यानी कि अनगिनत रिजल्ट जो है कतार में है कि बुधवार को उनका नंबर आए। तो जल्दी से अपने कोच के माध्यम से अपना नाम उस लिस्ट में शामिल करवाएं, ताकि पूरा हिंदुस्तान आपके अनुभव को, आपकी स्टोरी को सुन सके। तो वेद प्रकाश जी, चलते हैं हम अब इस सेशन की ओर। तो सबसे पहले तो वेद प्रकाश जी, मैं अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस क्लब परिवार की ओर से। और अब आप एक बार अपना परिचय, वापस से आपका नाम, आपका कोई उपनाम हो जो प्यार से लोग आपको बोलते हो, वो भी बता सकते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं, ये सब चीजें आप हमें बताएं। मैं वेद प्रकाश शर्मा, रिटायर्ड लेक्चरर हूँ, और वर्तमान नगर हिंडौन सिटी से हूँ। जी। तो आप हिंडौन सिटी से हमारे साथ कनेक्टेड हैं अभी, और आप लेक्चरर पोस्ट से रिटायर्ड हो चुके हैं। जी। तो वेद प्रकाश जी, सेशन के शुरुआत में ही मैं आपसे आपकी उम्र जानना चाहता हूं, ताकि बाकी की जो बातें होने लगेगी वो उम्र से कई बार रिलेटेड होती है। तो किस उम्र में अभी हम बात कर रहे हैं आपसे? मैं वर्तमान में, मेरी उम्र 72 साल है। 72। 72 साल है। यस। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे कि 72 साल की उम्र में भी व्यक्ति में अगर तमन्ना हो तो वो स्वस्थ होने की दिशा में प्रयास कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेद प्रकाश जी, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में पत्नी है, एक बच्चा है, बहू है, तो नाती है। क्या बात है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो वेद प्रकाश जी, आप ये बताएं, जैसा कि मैं आपका फ्लायर देख रहा था कि मुझे कुछ शारीरिक परिवर्तन नजर आ रहे हैं, छोटा बड़ा जो शरीर है, मुझे ऐसा लग रहा है आप वजन कम करने आए थे इस क्लब में। क्या ये सही है? जी हाँ। जी। तो कितना वजन कम किया है आपने इस क्लब के माध्यम से? मैंने 25 किलो वजन की। 25 किलो वजन कम किया है। क्या बात है। एक बार मैं तो ये ऐसे फिगर सुनते ही मेरे तो दोनों हाथ जबरदस्त तरीके से पहले ही मिल जाते हैं। 25 किलो वजन कम किया है। और मुख्य बात ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात भी है। लेकिन इससे बड़ी बात पता है क्या है? ये 25 किलो वजन वेद प्रकाश जी ने 72 साल की उम्र में कम किया है। यस और यस। ये बड़ा अमेजिंग है ना। एक बार सभी गर्दन हिलाएं अपनी। गर्दन है, सबके पास अपनी अपनी गर्दन है, एक पर्सनल पर्सनल गर्दन किस किस के पास है अपनी? है ना? सबके पास है तो हिलाए। 72 साल की एज में 25 किलो वजन कम करके आज वेद प्रकाश जी हमारे सामने बैठे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं और अब देख रहे हैं इनकी तस्वीरें स्क्रीन पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति अगर चाह ले तो किसी भी उम्र में अपने शारीरिक भूगोल को बदल सकता है। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको 25 किलो वजन कम करने पर। थैंक यू वेरी मच सर। कैसा लग रहा है वजन कम करके? बहुत हल्का महसूस करता हूँ। हल्का महसूस हो रहा है? ऐसा नहीं लगता कि जैसे उड़ रहे हो? हाँ। अब वो उड़ानी मान लीजिए, इस उम्र में जो कि हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, तो एक यस। तरह की उड़ानी। जी, बहुत अच्छा है। मैं समझ पा रहा हूँ आपकी भावनाएं, क्योंकि बहुत हल्कापन आ जाता है जब शरीर से 2-3 किलो वजन भी कम हो जाता है। तो वेद प्रकाश जी, ये वजन आपने, चूंकि अभी आप बता रहे हैं आपको लगभग 14 महीने हो गए हैं इस क्लब में, जी हाँ। तो ये वजन आपने कितने समय में कम कर लिया था? ये वजन कम करने की जो प्रक्रिया मेरी जब से ज्वाइन किया है तब से लगातार चल रही है, और वर्तमान का जो वजन है, ये मेरा 25 किलो लॉस किया मैंने। अब मैं 75 किलो पर। क्योंकि ओके। 100 किलो से यात्रा चालू की थी मैंने, अब मैं 75 किलो पर। यानी कि आप शतक लगा चुके थे अब इसमें वजन क्या? को
ये वजन तो मेरा 100 प्लस था, 110 तक पहुंच गया था। लेकिन वो तो मैंने पहले कम कर लिया था, लेकिन 100 से मेरी यात्रा अब चल। चलिए, तो 100 किलो से आपने शुरुआत करी थी और लगभग 25 किलो वजन कम करके अभी आप 75 केजीज को होल्ड कर रहे हैं। और जी। आप ये बताएं कि जब वजन आपके शरीर में ज्यादा था, जब आप इस क्लब में नहीं आए थे और 25 किलो वजन बढ़ा हुआ था, 100 किलो आपका वजन हुआ करता था, उस समय आप अपने शरीर में ऐसी क्या क्या परेशानियां फील कर रहे थे? मैं बीमारियों की बात नहीं कर रहा, उन पे हम बात करेंगे। शारीरिक आप ऐसा क्या फील करते थे 25 किलो वजन कम करने वजन जब आपने कम नहीं किया था उस समय तक? पहली बात तो मेरे जॉइंट पेन, घुटने जवाब दे गए थे। एक घुटना तो मैं रिप्लेस करवा चुका था, और दूसरा अब सपोर्ट नहीं कर रहा था। ओके। मेरी समस्या। घुटनों घुटनों का आपको पेन था जिसमें से एक घुटने का आप रिप्लेसमेंट करवा चुके थे? जी हाँ। ओके। और दूसरा अब सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये भी जवाब दे गया। ठीक है। तो घुटनों की ये कब से थी आपको घुटनों की समस्या? ये घुटनों की समस्या तो 2002 से। ओके। तो कुछ कारण मैंने मालूम हुआ आपको 2002 से आपको घुटनों की समस्या थी? कुछ कारण पता चला इसका क्या कारण था? भी इसका कारण सीधी सी बात है, ओवर वेटिंग। वजन ज्यादा था, खान पान कम नहीं था, वो खाते थे। यानी कि ओवरवेट होने की वजह से आपके घुटने डैमेज हो चुके थे और उसका एक ऑपरेशन आपने करवाया। देन दूसरे पैर, दूसरा जो घुटना है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है, जब मैंने ज्वाइन किया था तब तो सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब चल रहा है। अभी काम चल रहा है? हाँ। चलिए, तो इसके हाँ। ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी दूसरे घुटने की? नहीं नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्कापन आ गया, वजन कम हो गया तो मैं चल लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत एक बार अभी सभी इतना कम क्लैपिंग नहीं है तो करेंगे। कि मैं 1 आध किलोमीटर तक तो चल लेता हूँ। यस। तो पहला जब घुटने का ऑपरेशन हुआ था कितना पैसा लगा था आपका? उस समय 2.25 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ था। कब की बात है ये? ये मई 2016। 16 की बात है, यानी कि आज से लगभग 10 साल पहले आपके एक घुटने के ऑपरेशन पे लगभग 2.25 लाख रुपए का खर्च आया था। तो आज जी हाँ। तो हम देख सकते हैं कि वो 2.25 लाख रुपए कितने हो गए होंगे। और तो वो पैसा जो दूसरे घुटने पर भी लगने वाला था आपका, 3 साढ़े 3 लाख रुपए, तो मैं मान ही सकता हूँ दूसरे घुटने के लिए, तो वो बचा है अभी पैसा आपके घर में? वो तो सब बचत निश्चित है। बिल्कुल। मेरी बचत हो चाहे सरकार की बचत हो, बचत तो बचत ही है। बिल्कुल, क्योंकि नॉन नॉन सर्जिकल तरीके से आपने अपने दूसरे घुटने को बचा लिया है, इसके लिए जी हाँ। आपको बहुत बधाई हो। जी। और क्या परेशानियां फील करते थे आप शरीर में? मैं दोपहर में जब स्कूल से आता था, तो मेरे हाथों के अंदर जो ऐसा लगता था जैसे उंगलियां फटेंगी दोपहर में। तो मैंने जब ये दिखवाया डॉक्टर को, मैंने ब्लड प्रेशर वगैरह जो नपाया उस समय, तो 180 प्लस रहता था, और वो कम नहीं हो रहा था। और उससे मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने हमारे डॉक्टर हैं यहाँ पर, उनको दिखाया, लोकल डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने सजेस्ट किया आप जयपुर दिखाइए। तो जयपुर मैंने डॉक्टर जी एन सक्सेना को भी दिखाया। उन्होंने मेरी पूरी जांच करवाई, और जांच करवाने के बाद उन्होंने पाया कि मूल कारण डायबिटीज है। उस समय मेरी जो कि 249 प्लस डायबिटीज थी। ओके, कितनी डायबिटीज बता रहे हैं आप? 249 थी उस समय। दो सौ जब उनचास मैं माता था मेरे कुछ नहीं है, तब इतनी डायबिटीज थी, और उससे ज्यादा ही बड़ी होगी। ओके, तो ये कब की बात बता रहे हैं आप? कब से आप डायबिटिक हैं? मैं 2010 से 2010 से? ओके। तो 2010 से डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? लगातार। लगातार? आप मेडिसिन वगैरह यूज करते होंगे डायबिटीज की? ओके। तो अभी आप इस क्लब में आए हैं तो डायबिटीज थोड़ा सा नजदीक आ जाए सर, आप थोड़ा सा आगे आ जाए, या तो मोबाइल को पास ले आए या आप आगे आ जाए। ठीक है।
तो 2010 से आप मेडिसिन यूज कर रहे थे डायबिटीज की, कब तक आप ये आपने कभी डॉक्टर से पूछा था कि ये दवाइयां कब तक चलेंगी? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आजीवन चलेंगी ये दवाई, ये खत्म होने वाली नहीं है। ओके। डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की दवाइयां लगातार चलेंगी। ओके। तो ये जो दवाइयां हैं, ये आप कब तक लेना चाहते थे? क्या मर्जी से कि साहब मैं जीवन भर के लिए रेडी हूँ दवाइयां लेने के लिए, या आप चाहते थे नहीं मैं छोड़ना चाहता हूँ इनको? ऐसा है, जीवन जीने के लिए दवाइयां लेना अनिवार्य था, क्योंकि बगैर जो कि दवाई के मैं स्वस्थ नहीं रह सकता था, मुझे परेशानियां हो रही थी, ओके। इसलिए मुझे दवाई लेनी पड़ी। तो अभी डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं आप? ऐसा है, वर्तमान में डायबिटीज नॉर्मल चल रही है कई महीने से। मैं जयपुर डॉक्टर साहब से मिलने जा नहीं पाया हूँ, और वैसे मैंने मेरी एक समय की गोली तो अपने आप कम कर दी है, एक समय की ले रहा हूँ मैं, ओके। क्योंकि जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। तो आपने जांच करवाई है अपने डायबिटीज की? मैं हर महीने करवाता हूँ। अभी नॉर्मल है डायबिटीज? बिल्कुल नॉर्मल। कितना आता है अब? ऐसा फास्टिंग तो 100, पिछले महीने 112 था, और पीपी 120। ओके। ठीक है, तो आपका डायबिटीज आपको नॉर्मल हुआ है, और कोई परेशानी थी आपको? दूसरी जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो कम नहीं रहता था 180, उससे भी जो जंप हो जाता था, आगे बढ़ जाता था। ओके। तो हाइपरटेंशन कब से था आपको? हाइपरटेंशन तभी से है, 2010 से पहले से ही चल रहा था। 2010 में तो हाइपरटेंशन ही महसूस हुआ था, उसी से डायबिटीज का पता चला, नहीं तो पता ही नहीं था। ओके। तो अभी हाइपरटेंशन में भी कुछ आपको बदलाव नजर आ रहा है, कुछ रिलीफ है? बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। ओके। तो बिल्कुल नॉर्मल आप फील कर रहे हैं। हाँ, और, 80/120 रहता है मेरा। है जी? 80/120 ब्लड प्रेशर रहता है। जी, क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये छोटी मोटी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं वेद प्रकाश जी। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। घुटनों का दर्द, घुटनों का ऑपरेशन टल गया, ये छोटी मोटी बातें नहीं चल रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़े इश्यूज चल रहे हैं। जिन जिन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं, और जिनकी दवाइयां डॉक्टर के ये कहने से कि साहब कब तक लेनी पड़ेगी, कब तक हम ठीक हो जाएंगे, जब डॉक्टर बहुत आसानी से कह देता है कि ये तो दवाइयां आपको जीवन भर लेनी पड़ेगी, ये उन दवाइयों और बीमारियों की बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये कम्युनिटी, ये क्लब किसी भी प्रकार की बीमारी को डायग्नोज करने, क्योर करने, प्रिवेंट करने का दावा नहीं करती है। ये जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत रिजल्ट होते हैं। और ये तब आते हैं जब व्यक्ति अपने जीवन शैली ठीक करता है, अपना भोजन ठीक करता है, और भोजन में पोषण की मात्रा जब बढ़ाता है, तब ये रिजल्ट आना बहुत स्वाभाविक होता है। क्योंकि ये ज्यादातर बीमारियां जीवन शैली और भोजन से संबंधित बीमारियां हैं। और जब भोजन और जीवन शैली दोनों ठीक हो जाते हैं, तो इन बीमारियों का छूमंतर होना, ये उस व्यक्ति के लिए थोड़ा चमत्कार सा लगता है, जो इसको जीवन भर के लिए मानकर बैठ चुका था। ये उसके लिए थोड़ा सा चमत्कारिक फील करता है वो, लेकिन ये बहुत स्वाभाविक रिजल्ट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वेद प्रकाश जी, काफी चीजों के बारे में हमने आपसे जाना कि बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनके लिए डॉक्टर ने आपको ये कह दिया था कि जीवन भर, क्या ब्लड प्रेशर की दवाई के लिए भी आपको ये कह दिया था कि जीवन भर चलेंगी? यहाँ मैं ब्लड प्रेशर की वजह से गया था जयपुर। ओके। लेकिन मेरा जो कि ब्लड प्रेशर 180 से नीचे नहीं आता था। अभी नॉर्मल है? आप चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा, और भी कोई बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब अब तो आप स्वस्थ हो गए हैं, तो काफी चीजें ऐसी है वो हमारे दिमाग से ओझल हो जाती है। लेकिन आज आपके पास विशेष एक अवसर है कि आप ये बता सकते हैं कि जब वजन ज्यादा था तो आपको और
चलने फिरने में, उठने बैठने में, आने जाने में, घर के कोई सामाजिक काम करने में, या और भी कोई परेशानी आती थी? नहीं, वैसे कोई परेशानी नहीं, सामाजिक रूप से वैसे चलने फिरने में तो जो कि खैर मैं जो कि शुरू से ही बगैर बाइक के तो घर से बाहर निकला नहीं, मेरी आदत ही ऐसी थी, साधन चाहिए था, कम से कम पैदल चलता था। ओके, ठीक है। तो कोई ये तो शारीरिक परिवर्तन है। अब मैं बात करूंगा आपके स्वाभाविक, कि स्वाभाविक आपका ऐसा लगता है, आपको आज आज तो आप स्वस्थ हो गए हैं, कि जब आप इस कम्युनिटी में नहीं आए थे या आपके शरीर में 25 किलो वजन ज्यादा था, तब स्वभाव में भी कोई ऐसी चीजें थी जो आपको खुद को पसंद नहीं आती थी, अभी ठीक हो गई हो? ये एक तो क्रोध बहुत ज्यादा आता था पहले, मैं गुस्सैल था। अब पता नहीं कहाँ चला गया वो गुस्सा ही। मैं किसी से नाराज ही नहीं होता, कोई कुछ भी करे, कुछ भी कहे, परिवार में भी, किसी बाहर वाले से, सबसे मधुर संबंध। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग करेंगे। ये जो लक्षण है ना, ये तो दवाइयों से चाहे जीवन भर ले लो, चाहे 10 साल ले लो, 5 साल ले लो, क्रोध आना छूट गया वेद प्रकाश जी। अब आप क्रोध नहीं करते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं अब आप? बिल्कुल। और पहले किस लेवल का गुस्सा आता था, कोई उदाहरण देंगे आप, छोटा मोटा? ऐसा है मेरी जी की सर्विस स्पंद में, पूरे सेवा काल में मेरे से डरते थे लोग, बच्चे दूर रहते थे क्योंकि मैं इंग्लिश का लेक्चर था, और जो किसी कोई गलती होती थी तो पिटाई होना स्वाभाविक। जी। तो अभी अभी आप कह रहे हैं, अब सामने से कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, अब आपको गुस्सा नहीं आता है? अब कुछ नहीं। तो ये छोटा रिजल्ट है क्या? ताली बजाने लायक रिजल्ट है ना ये छोटा रिजल्ट नहीं है। और मैं पता है, ये जो रिजल्ट आपको आया है ना वेद प्रकाश जी, ये एक्चुअल में परिवर्तन तो आपके हुआ है, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ना, मैं मानता हूँ आपके घर परिवार वालों को आया है ये रिजल्ट। ऐसा आप मानते हैं? और सब सुखी है सर, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खीज गुस्सा जो कि पत्नी पे ही आती, कोई काम नहीं होता था, ये नहीं किया, अब वो बड़े सुख में है। अब वो उसको कोई वो नहीं कहता। बिल्कुल, ये होता है क्योंकि हमारे हस्बैंड के लिए सॉफ्ट टारगेट वाइफ होती है, और वाइफ के लिए सॉफ्ट टारगेट सबसे पहले, अगर बच्चे छोटे हैं तो बच्चे, नहीं उसके बाद हस्बैंड जो है। तो अभी जो रिजल्ट मिलता है वो हमें परिवार वालों को मिलता है, ये वाला रिजल्ट जो गुस्से वाला रिजल्ट है। तो अभी आप घर में किसी ने बोला है आपको ऐसा, या आपने खुद ने ही फील कर लिया कि अब गुस्सा कम आने लग गया, या घर में भी किसी ने ऐसा बोला है आपको? नहीं कर रहा है, मैं अपने काम में, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ, तो कुछ नहीं करता। ये बहुत अच्छी बात है। और ये गुस्से का भी रिजल्ट आया आपको, और बहुत से लोग चैट मैसेज कर रहे हैं। अब मैंने कहा था ना कि हम अपनी बातों को रिलेट करते हैं, कि ऐसा तो मेरे साथ भी था, मुझे भी आता था। अभी सुनीता जी कह रहे हैं चैट मैसेज करके कि मुझे भी गुस्सा बहुत आता था। आई थिंक, मुझे लगता है आपको भी गुस्सा पहले से नहीं आता होगा। ऐसी बहुत सी चीजें हम रिलेट कर पाते हैं। तो इसके अलावा और कोई दिक्कत याद आती है आपको स्वभाव में? और हाँ, मैं भी नहीं, वैसे मैं सबसे बड़ा सेंसिटिव, ऐसा है कि जो भी चीज संवेदनशील आदमी हूँ, थोड़ा भी कोई भी बात हो तो मुझ पर असर होती है। अब मैं नॉर्मल रहता हूँ, ठीक है। बड़ी बड़ी बात पर ध्यान नहीं देता। तो बाहर की जो दुनियादारी की बातें हैं, ये सब चीजें अब आपको इफेक्ट नहीं करती है, बहुत ज्यादा आप उस पे रिएक्ट नहीं करते हैं पहले से? चलिए। तो अब मस्ती आई है, एक मस्त व्यक्ति होता है ना, मस्त रहे, वो कहते हैं ना लोग, अरे मस्त रहा कर, मस्त रहा कर। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, मस्त रहूं कैसे इस दुनियादारी में। लेकिन अभी आपको ऐसा लगता है अब हम मस्त रहने लग गए? ये है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम बात करते हैं आपके, जब आपका वजन ज्यादा था तो कुछ सामाजिक परेशानियां भी ये ऐसे होती है कि लोग ये कहते हैं, आप पता नहीं, आपको इस उम्र में तो पता नहीं कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे, लेकिन कम उम्र में जब वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत से लोग टोका टाकी करते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि वजन बढ़ा रखा है, ये है, कुछ उपनामों से भी संबोधित करने लग जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा था कि आपके मिलने वाले या कोई
आसपास के आप रिश्तेदार आपके वजन को लेके कभी कमेंट करते हो? ऐसा है ये सब की 85 से मेरा जो कि वेट ग्रोथ बढ़ गई। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सा आप पास में आकर बात करें, थोड़ा सा पास में। हाँ, आप इस पोजीशन को ऐसा ही रखिए, ताकि क्या है, जैसे ही आप पीछे जाते हैं तो आवाज दबने लग जाती है। यस, थैंक यू। 1985 से मेरा वजन बढ़ने लगा। मेरे गले में थायरोग्लोसल एक स्थिति थी, उसका ऑपरेशन करवाया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एक साथ वेट इंक्रीज हुआ। और तब से जो कि मैं उस समय 85 पर था, और 85 से बढ़ते बढ़ते 100 क्रॉस कर गया। रूटीन ऐसा था कि मुझे घर से 35 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था, तो जल्दी निकलना और शाम को लेट आना। ओके। तो इसी क्रम में जो कि अपना जीवन चल रहा था, तो एक समय ही खाना खाता था मैं, शाम को आकर के ही। और खाना खाना तो भाई, मुझे खाना खाते समय कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई खाना रख दो मेरा अलग, और अपनी मस्ती से खाना खाता और फिर बातचीत करता। ओके। तो उससे बचना पड़ता ही जा रहा। तो भोजन जो आप करते थे, शांत वातावरण में आपको भोजन करना होता था, तो उस भोजन में कुछ खासियत भी होती थी कि ये तो होना ही चाहिए, ये तो मुझे चाहिए नहीं, या ऐसा नहीं? कुछ नहीं। मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूँ, ब्राह्मण हूँ, केवल घी ज्यादा खाता था। अच्छा खाना मतलब अच्छी छुट्टी हुई रोटी, दूध, दही, घी, ये मेरी रुचि थी। उड़द की ऐसे दाल। शुद्ध शाकाहारी में भी बहुत से आइटम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति पसंद करता है कि साहब ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, है ना? मीठा कंपलसरी होना चाहिए, ऐसी बातें नहीं है। चलिए, तो कुछ और घर के खाने के अलावा कोई बाहर का फूड आपको पसंद हो, आप चाय पीते हो, ऐसा कुछ भी हाँ, रहेगा? चाय में जम के पीता था। चाय तो सन 80 के बाद से मेरी चाय बढ़ गई थी। उस समय मैं जयपुर प्राइवेट स्कूल में जो कि था, तो मेरे ट्यूशन वगैरह थे, तो जहाँ हम भी जाते थे वहाँ चाय मिलती थी, नाश्ता मिलता था। खाने पर ध्यान नहीं है, बस उसी से काम चल गया, आगे बढ़ो। 10-12 चाय पी जाता था मैं उस समय, और वो रूटीन लगातार जीवन भर चला। बहुत अच्छा है, यानी कि आपका खाना पीना भी बदला है इस क्लब में आने के बाद। अब चाय वाय का कोई वास्ता ही नहीं है। अब चाय तो बंद कर दिया आपने? देखो, जिस दिन मैंने ये क्लब ज्वाइन किया उसी दिन की चाय बंद की हाँ, दूध वाली चाय बंद कर दी, बाकी तो हम सभी ने अपनी चाय बदल दी है, बंद नहीं की है, बदल दी है। है। ये बदल, क्लब वाली चाय इस्तेमाल करता हूँ। क्लब वाली चाय पीते हैं। यार, चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो खाना पीना आपका बदला है, चाय आपकी बदल गई है, जीवन शैली भी बदली है आपकी क्लब में आने के बाद, क्योंकि जब बदली होगी तभी आपको रिजल्ट आए हैं। लेकिन हम जानना ही चाहते हैं आपकी कौन सी जीवन शैली आप महसूस करते हैं कि ये बहुत खराब थी, कुछ आदतें खराब थी, अभी बदल गई? जीवन शैली बिल्कुल बदली है। ऐसा है, जल्दी जगना अब। मैं 4 बजे जग जाता हूँ, 4, 4:15 बजे। पहले एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते थे, ज्यादा से ज्यादा जग करके बाहर बैठ जाते थे। अब एक्सरसाइज, फिर आकर के ये दोनों सेशन सुनता हूँ मैं। और प्राइम टाइम सेशन तो मैं अवश्य जरूर सुनता हूँ। एक्सरसाइज तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्राइम टाइम सेशन को मैं मिस नहीं करता। बिल्कुल। तो और जैसे पानी पीने की आदत भी है, पहले व्यक्ति पानी तो पीता है लेकिन उस बिल्कुल। तय मात्रा में पानी नहीं पीता, क्या पानी पीने की आदत बदली है आपकी? ऐसा है कि उस समय पानी पीता था, और पानी भी गिलास से नहीं पीता था। जग लिया और गटक 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 पी गए, और खड़ा होकर के पी गए।
बैठकर तो पानी पीना आता ही नहीं था। जब से क्लब ज्वाइन किया है तब से गिलास से धीरे धीरे, और कितनी मात्रा में पानी पीना है वो, तो अब जो कि मैं 4-5 किलो पानी पी लेता हूँ। 4 से 5 लीटर पानी आप पी लेते हैं। और क्लब में आने के बाद आपको बहुत सी चीजें जो हमारी खराब लाइफ स्टाइल होती है उनमें भी आप में सुधार आया है, और बहुत सी चीजें आप में बदली है। भले ही वो पानी पीने की आदत हो, भले ही वो एक्सरसाइज करने की आदत हो, ये सब जी हाँ। चीजें आपने अपने जीवन में ऐड ऑन करी है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कुछ और कि जब वेद प्रकाश जी 72 ईयर्स के हैं, और अभी लगभग एक घुटने का ऑपरेशन आपने बचा लिया है, और उस पे लगने वाला जो पैसा है वो अब घर परिवार में बचा है। दूसरी बात, आपने हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर जो है उसमें आपने आराम लिया है। इसके अलावा डायबिटीज भी अब आपका नॉर्मल है। बहुत सी चीजें बदली हैं, बहुत सी चीजें बंद हुई है, बहुत सी चीजें खत्म हुई है। ये एक 72 साल का व्यक्ति एक जब, बात और थी, हाँ बताएं। मेरे शरीर में खुजली चलती थी अच्छा, इचिंग की और प्रॉब्लम थी आपको। मुझे टैबलेट लेनी पड़ती थी खुजली के लिए। टेट्राजिन टैबलेट लेता था, उसके बगैर जो मैं ठीक होता ही नहीं था, नींद भी नहीं आती थी। अब जाने कहाँ तो वो खुजली गई और कहाँ वो टैबलेट। कब से थी ये खुजली आपको? खुजली तो लगभग 5 साल से 5 साल से, और उसकी आप दवाई खाते थे? है। तो 5 साल पहले जितनी खुजली थी वो 5 साल बाद थोड़ी कम हुई या बढ़ गई? ऐसा है कि अब तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, अब तो बिल्कुल है ही नहीं। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। एक नई प्रॉब्लम इनको याद आई है। अभी होता है ऐसा कि जब हम समस्याएं खत्म हो जाती है ना तो चीजें ध्यान नहीं आती, फिर अचानक से याद आती है। तो खुजली की जो समस्या थी, क्या पूरी बॉडी में ही आपको खुजली होती थी? हो जाती थी, हाथों में, पैरों में, शरीर में, पीठ में। ओके, तो ये भी एक जबरदस्त रिजल्ट है। और अभी अचानक वेद प्रकाश जी को याद आया तो उन्होंने बताना उचित समझा। तो ये जो मैं यही कह रहा था कि हाइपरटेंशन हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे घुटनों का ऑपरेशन हो, चाहे आपको ये खुजली की समस्या हो, ये सारी चीजें 72 साल की एज में आप रोल बैक कर चुके हैं। और 72 साल का व्यक्ति जब इस क्लब में नहीं आया था वेद प्रकाश जी के नाम से, तब क्या आपको ऐसा लगता था कि इस उम्र में, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है वेद प्रकाश जी बहुत से लगभग 50 साल या 60 साल की एज के व्यक्तियों से एज ए वेलनेस कोच जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कई लोग ऐसा कहते हैं कि अब आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, अभी क्या ही करना है इस उम्र में, दौड़ भाग करके एक्सरसाइज करके, और अब क्या ठीक होएगा, डॉक्टर ने कह दिया दवाइयां तो हमेशा चलेगी, जीवन भर चलेगी, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बातें जब कोई 50-60 साल का व्यक्ति कर सकता है, ये तो सब क्या ये बातें वेद प्रकाश जी ने भी की थी? ये सब भी ये भ्रम है, ऐसा जी, आप थोड़ा है। जोर से बोले वेद प्रकाश जी। जब तक जीना है, जब तक स्वस्थ रहना है। यस। जब तक जीना है, जीवन है, तब तक स्वस्थ रहो। और स्वस्थ नहीं रहोगे, बीमार रहोगे, तो वो जीवन जीवन बिल्कुल। ये बात। जीवन तो सभी स्वस्थ जीना चाहते हैं, लेकिन इस एज में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 70 70 दशक पूरे करने के बाद जीवन में आपके मन में ये नहीं आया कि अब क्या करना है, ये सब चीजें सिस्टम ज्वाइन करके ये सब? ये बात नहीं थी, नहीं। जीवन जितना भी जीना है, भी ज्यादा से ज्यादा जिए, अच्छा जिए, एक ही उद्देश्य। ये आपकी सोच थी, और इस सोच के साथ आपने इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन किया। और जैसे ही ज्वाइन किया, अब आप और ज्यादा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो जीवन का सत्य है, और बुढ़ापा सभी का आना होता है। लेकिन बुढ़ापा हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन स्वस्थ बुढ़ापा हमारे हाथ में है। हम अपने बुढ़ापे को स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और यही काम लगभग वेद प्रकाश जी आप कर रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। इसके अलावा कोई बात जो आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। इसके अलावा ये है, मेरे दो नाती हैं,
उनकी ग्रोथ थोड़ी कम थी, तो उनको डायनोसिक दिया है। उनकी हाइट भी बढ़ी है, वेट भी इंक्रीज हुआ है, दोनों। और उनकी इंटेलिजेंस में भी काफी निखार आया है। क्या बात है। एक बार क्लैपिंग करेंगे। वही जो बच्चों वाली बात, अब देखो मैं भी रिलेट कर रहा हूँ ना अपने बच्चों से। ये बता रहे हैं घर में जो पोते पोती है, उनकी हाइट भी इंक्रीज हुई है। पहले हाइट में जो कमी थी, पोषण के माध्यम से उसमें भी इजाफा हुआ है। बहुत बहुत बधाई हो। तो वेद प्रकाश जी, इस क्लब के बारे में कैसे मालूम चला आपको? इस क्लब के बारे में मेरे मित्र हैं, जेपी शर्मा जी, इंदौर में सीनियर वेल सुपरवाइजर है, वेलनेस कोच है। ओके। उनके माध्यम से कि उन्होंने कुलदीप जी से मिलवाया। कुलदीप जी सारा स्वाद करौली वालों से इंट्रोड्यूस हो गए। तो जेपीजी, पूरा नाम बताएंगे? जगदीश प्रसाद शर्मा। जगदीश प्रसाद जी ने आपको इस क्लब के बारे में बताया, और आपने इस क्लब को ज्वाइन किया, और आप अपने स्वस्थ होने की दिशा में आगे चल पड़े। तो अभी आपको ऐसा लगता है, अब जब बहुत सी चीजें आपके शरीर में खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है, बदल चुकी है, तब जाकर आपको लगता है कि अच्छा हुआ जगदीश जी ने आपको बता दिया? ऐसा फील आता है कभी कभी? धन्यवाद देता हूँ उनको, उन्होंने मुझे सही रास्ता बता दिया। नहीं, मैं परेशान होता है, और वही दवाइयाँ जीवन भर चलती रही। जी। तो जगदीश जी आपके कलीग थे, आपके साथ में काम करने वाले हैं? हाँ, प्रिंसिपल साहब थे हमारे पास, वहीं पास में ही रहते हैं। ओके। हाँ, तो कोई भी मदद कर सकता है, किसी की भी मदद कर सकता है। जरूरी नहीं है हम अपने घर परिवार में ही, हम अपने रिश्तेदारी में भी अगर हम स्वस्थ हुए हैं, तो ये जो स्वस्थ होने का जो संदेश है, हम न केवल अपने घर परिवार में बल्कि रिश्तेदारी में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे जान पहचान वालों में, हम किसी को भी, अगर हम दुकान पर भी कोई किराने का सामान खरीदने या दूसरा कोई सामान खरीदने जाते हैं, उस दुकान वाले को भी हम सेहत का संदेश दे सकते हैं। अनजान व्यक्ति को भी दे सकते हैं, क्योंकि हम अच्छाई बांटने वाले लोग हैं। बुराई के पास तो व्यक्ति खुद चला जाता है। तो तो थैंक यू सो मच वेद प्रकाश जी। कोच का क्या रोल मानते हैं आप इस पूरे अब तक के अपनी सेहत की यात्रा में? रोल सबसे महत्वपूर्ण है। कोच ही वो गुरु है जो हमको सन्मार्ग पे लाता है। सारी बातें, क्या करना है क्या नहीं करना है, वही बताता है। कौन सी चीज कब लेनी, कितनी मात्रा में लेनी, कैसे एक्सरसाइज करनी, जो भी है वही बताता है। मैं यस। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कुलदीप जी को। ओके। तो ये बहुत तो बहुत कोच के धन्यवाद। बारे में आपने बताया, साथ में एक जो कम्युनिटी है, जो रोजाना ये संगति है जिसको हम ज्वाइन करते हैं, ये संगति, और साथ में एक अमेजिंग जो हमें पोषण युक्त चाय नाश्ता हमें मिलता है, उसका क्या रोल मानते हैं आप? ऐसा है, जो पोषण मिलता है, चाय नाश्ता मिलता है, उसी का जो कि परिणाम है ये फैट लॉस हुआ है, वेट लॉस हुआ है। ये वाला एक्सरसाइज तो हम जीवन में बहुत किए मैंने। एक्सरसाइज से कुछ नहीं हुआ। नींबू पानी, जीरा पानी, सब बेकार। रिजल्ट इससे आया, पोषण से आया, न्यूट्रिशन से आया। बहुत अच्छी बात है। तो एक बार सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे वेद प्रकाश जी के लिए। और 72 साल की एज में व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, ये छोटा मोटा रिजल्ट नहीं हो सकता कि कोई 72 ईयर्स एज में ये कह रहे हो कि मेरा डायबिटीज नॉर्मल हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, मेरे एक घुटने का ऑपरेशन नॉन सर्जिकल तरीके से इस क्लब के माध्यम से अभी उसमें रिलीफ है। ये छोटी बात नहीं है कि 72 साल की एज में कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि मेरे बॉडी में इचिंग होती थी, खुजली होती थी, आज वो कहाँ चली गई पता नहीं है। ये छोटी बात नहीं है, छोटा रिजल्ट नहीं है कि कोई 72 साल की एज में व्यक्ति कह रहा हो कि अब मेरे को क्रोध नहीं आता है, अब दुनियादारी की जो बातें हैं, नेगेटिव बातें, अब मुझे जो है प्रभावित नहीं करती है। ये छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बड़े रिजल्ट है। और संभवतः मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सभी समझदार लोग हैं, हम सभी इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। ऐसे रिजल्ट किसी भी दवा से आना
मेरी नजर में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कहता हो मैंने 25 साल दवाई खाई डायबिटीज की और मेरी डायबिटीज ठीक हो गई हो। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा हो, सुना उसको, जिसने ये कहा हो कि मैंने 30 साल बीपी की दवाई खाई मेरा बीपी ठीक हो गया हो। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो ये कहता हो कि पहले जवानी में मुझे बहुत गुस्सा आता था और आज मेरा गुस्सा बिल्कुल खत्म हो गया हो। स्वभाव वही रहता है जो जवानी में रहता है। हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, लेकिन वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि पहले उन्हें बहुत गुस्सा आता था, आज उनको गुस्सा नहीं आता है। तो एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे वेद प्रकाश जी के इन अमेजिंग रिजल्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच वेद प्रकाश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आप ऑलरेडी शिक्षक भी रहे हैं, तो शिक्षक तो हमेशा शिक्षा देने का काम करता है, लेकिन आपने आज हमें सेहत के बारे में बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आपको, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये हमारे वेद प्रकाश जी, जिन्होंने आज बहुत ही शानदार तरीके से और हमें सिखा कर गए हैं, बहुत सी चीजें हमें सिखा कर गए हैं। और मैं यहाँ पर, अगर जिनको भी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, कुछ ना कुछ एक चीज भी सीखी हो, जरूरी नहीं है बहुत चीजें सीखी हो, तो हार्ट रिएक्शन जरूर दे। मैं अपनी तरफ से आज की इस स्टोरी के लिए आज का हार्ट रिएक्शन, और मैं देख रहा हूँ बहुत से चैट बॉक्स में बहुत से मैसेज लगातार आ रहे हैं, बहुत से दिल दिए जा रहे हैं, और बहुत से थैंक यू मैसेज और कॉम्प्लीमेंट्स। क्या शानदार नजारा है। और ये हम सब चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए कि मेरे लिए भी पूरा हिंदुस्तान जो है, दिल देखो कितने दिल मिल रहे हैं वेद प्रकाश जी को, है ना, कितने दिल मिल रहे हैं। तो ये सभी चाहते हैं ना। तो आज की स्टोरी जिन जिन को अच्छी लगी, आप एक बार जबरदस्त तरीके से अपना हैंड रेस करेंगे, और जिनके हैंड रेज नहीं आएंगे हम उनसे पहले बात करेंगे, जिनके हैंड रेज नहीं आएंगे उनसे पहले बात करेंगे। इसके लिए मुझे थोड़े कुछ पेज आगे जाना होगा। और जैसे ही अभी मैंने ये बोला, तो मैं देख रहा हूँ हैंड रेजेस की संख्या बढ़ गई है। ये भय बिन प्रीत ना होई, एक बहुत अच्छी बात कही। अब यहाँ भय वाली बात यह है कि यार मुझसे ना बात हो जाए, मुझे ना बात करनी पड़ जाए, तो मैं भी कर देता हूँ हैंड रेज, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं मानसी दवेजी है। मानसी दवेजी आप अनम्यूट करें। यस आप ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी मानसी जी, आप ये बताएं आपको ये स्टोरी आज कैसी लगी, कुछ रिलेट किया है आपने अपने आप से? हाँ सर। जी बताएं। दो दो तीन दिन हुआ सर, अच्छा लगा, अच्छा लगे। आपको 2-3 दिन ही हुए हैं? हाँ, दो तीन, 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन हुए, कैसा लग रहा है आपको 4-5 दिन में? अच्छा लग रहा है सर। अच्छे में क्या अच्छा लग रहा है? ये 1.5 किलो कम हुआ वजन। अरे वाह क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें। मात्र 4 से 5 दिन में 1-1.5 किलो वजन कम हुआ है। लोगों को सपना होता है 1-1.5 किलो वजन कम कर लें कैसे भी। यस, और क्या फील हो रहा है आपको 4-5 दिन में? अच्छा, चाय छूट गई सर। इतने सालों से चाय नहीं छूट रही थी, और मेरे हस्बैंड रोज कहते थे चाय छोड़, पर नहीं छूटती थी सर। ठीक है, तो 4-5 दिन में आपने चाय छोड़ दी। छोड़ दी सर। और वैसे मैं बता दूं, आपने चाय छोड़ी नहीं है मानसी जी, आपने चाय बदल दी हाँ सर। हाँ है सर। ना। क्योंकि जब तक आपका आपके पास कोई गुड रिप्लेसमेंट नहीं हो आपकी दूध वाली चाय का, जब तक चाय नहीं छूटती है ना। हाँ। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। 4 से 5 दिन में आपने 1 से 1.5 किलो वजन भी कम किया है, इसके अलावा आप अच्छा फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रिजल्ट एक महिलाओं को जो आ जाता है ना, वो ये है साहब हमारी चाय छूट गई, है ना, विशेषकर महिलाओं को। तो एक और हम और जन से बात करते हैं, और इस बीच है आरती किशन जी। आरती किशन जी आप अनम्यूट करें। आरती किशन जी। यस, गुड मॉर्निंग। सर। जी आरती जी गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग सर। तो आज की स्टोरी कैसी लगी, कुछ रिलेट किया आपने अपने आप से? हाँ सर, आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मैं उससे ये रिलेट कर रही
थी कि पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, अब मुझे गुस्सा नहीं आता, अब मैं हैप्पी रहती हूँ। क्या बात है, अभी आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। जी सर, क्योंकि अभी जिनसे आपने बात की वो मेरे मैंने ही उनको इसमें लेके आई, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बच्चे हो गए। दीदी आपकी आवाज बहुत ज्यादा इंटरप्ट हो रही है। आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है और हम बहुत सुनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आके बात करेंगे और स्टेबिलिटी आप रखें ताकि आपकी आवाज प्रॉपर कट ना हो। जी जी आरती सर। जी, अभी आप जी बताएं। जी सर, जिनसे अभी आपने बात की उनको मैंने ही इस कम्युनिटी में लेके आई, तो उनका रिजल्ट सुन के मुझे अच्छा लग रहा था, खुशी हो रही थी, क्योंकि मैं उनको भी 4-5 दिन पहले इस कम्युनिटी में लेके आई थी, मानसी दवे जी को। अच्छा, मानसी दवे जी की बात कर रहे हैं आप। जी जी जी। ये कितना संयोग हो जाता है ना कि रैंडमली पिक करने में कभी कभी संयोग हो जाते हैं। तो आरती दवे जी को आप लेकर आए। वो सॉरी, क्या नाम उनका, मानसी दवे जी। मानसी दवे जी को, आरती जी तो आप हाँ। खुद हैं। तो आपको क्या रिजल्ट आए हैं आरती जी? सर मुझे पहले बहुत मतलब गुस्सा आता था, छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता था, और इस वजह से पूरी फैमिली परेशान होती थी। अब मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं हैप्पी रहती हूँ एकदम। तो ऐसे रहते थे जैसे अभी आप हमसे बात कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे नहीं रहती थी। मुझे अगर गुस्सा आ जाता था तो मैं 4-5 दिन तक मतलब किसी से बात नहीं करती, खाना पीना छोड़ देती थी, छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता था। अब मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। तो आपने अपने कोच को बताया या कोच ने आपको ये कहा हो आप कम्युनिटी में आ जाओ, आपका गुस्सा खत्म कर देंगे हम? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं कम्युनिटी में तो अपना थोड़ा वजन कम, मैं क्या है, डॉक्टर विजिट बहुत करती थी, बहुत डॉक्टरों के जाती थी हमेशा। तो इस वजह से भी मेरे हस्बैंड बहुत परेशान रहते थे। इस वजह से इस कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी में तो बेटे की वजह से आई, पर मैंने जब इसको सुना देखा तो कि मैं भी इसमें ठीक हो सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने भी स्टार्ट किया। ऐसा हुआ सर। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। क्या ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट होता है। कोई ये कह दे कि मेरा गुस्सा गायब हो गया तो बहुत अमेजिंग। थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत बधाई। सर। थैंक यू। यस। तो देन नेक्स्ट हम एक जन से बात करेंगे और वो है हमारे बीच में गुलफसा गुलफसा खान जी है। एक बार आप अनम्यूट करें मुझे। आपके हालांकि आप इसी क्लब से हैं तो, लेकिन आपके जो नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैं ठीक से नहीं कर पाता हूँ। एक बार आप मुझे बोलकर बताएं। गुलाब शाह खान। गुलफसा जी है, गुलफसा खान जी है। तो गुलफसा जी, आपको कितना समय हुआ है इस क्लब में? मुझे आज 14 डे हो गए कंप्लीट। 14 दिन 14 हुए दिन हैं। हो गए। 14 दिन में मेरा कल चेकअप हुआ था। गेन तो 2 किलो मैंने कम किया है, लूज कर चुकी हूँ। और उससे अच्छा है, मेरे को ज्यादा हेल्थ में अब इम्प्रूव दिख रहा है अपनी, कि भाई मेरे को हेल्थ इश्यू ज्यादा थे। वेट तो मेरा 10-15 ही है कि भाई हो जाएगा कभी ना कभी, आफ्टर डिलीवरी था। लेकिन है ना, मेरे को इश्यू ज्यादा थे कि बैक पेन, घुटनों में पेन, एड़ी में पेन। सबसे पहले तो मेरी एड़ी में पेन गया। जब मेरे हस्बैंड भी पूछते हैं वैसे, तेरे आजकल एड़ी में पेन नहीं हो रहा? एड़ियों में इतना पेन हो रहा था कि मेरी सूजन रहती थी, स्वेलिंग। मुझे सबसे ज्यादा स्वेलिंग की इशू है, इन्फ्लामेशन का। कभी इस टॉपिक पर भी आप लोग एक बार कंसल्ट करना। ये जरूर बहुत जरूर। बुरा टॉपिक है, इन्फ्लामेशन। लोगों को दिखता है कि बस हाँ फूली फूली है तो अच्छी है, हेल्दी है। नहीं, लेकिन है ना, इससे जॉइंट पेन इतने होते हैं, इतने इतने। मैं इतने डॉक्टर से मिल चुकी हूँ, लेकिन और मेरे को कॉन्फिडेंस भी नहीं था। मेरी एक ईशा मैम से मिली मैं, तो उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया, मेरे हस्बैंड ने, कि नहीं करके देख, करके देख। मेरे को नहीं लगता था कि ऐसा होगा। मैं बस ऐसे ही कहती थी, मेरे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के जाना है। मैंने 800 फीस दिए, 1200 अपॉइंटमेंट 2-2 दिन में लेकर आते थे मेरे हस्बैंड के। नहीं तेरे को अच्छे, मैं जिद लगती थी बस डॉक्टर के जाना है, ब्लड टेस्ट कराने। 3-3 महीने में वापस रिपीट टेस्ट हो रहे थे। मेरे इतना हेल्थ इश्यू था मुझे। और मेरे को 14 डे में मतलब मेरे को कुछ भी पेन नहीं है, बस थोड़ा बहुत अभी बैक पेन या एक वन शोल्डर में पेन है, तो वो भी चला जाएगा। लेकिन मेरे को यकीन क्या है। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है गुलफसा जी, मात्र 14 दिन आपको हुए हैं लेकिन स्टोरी ऑफ द वीक तो चाहे आपकी आज ही कर लो, है ना? ऐसा मुझे लग रहा बिल्कुल है। सर, मैं इतनी एक्साइटमेंट हो सकता है मैं ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, ना ना, लेकिन ये मेरे को ये ये अच्छा एक्चुअल में फील हो रहा ये है। ये एक्चुअल में जो होता है, ये आपकी जो अंदरूनी बदलाव जो आपके आ रहे हैं, जो आपके शारीरिक परिवर्तन आ रहे हैं, जो आपके स्वाभाविक परिवर्तन आ रहे हैं, मुझे ये गुस्सा भी उसकी रहने केवल लग एक। गया, हाँ बिल्कुल। डीमोटिवेट रहती थी मैं, कि डीमोटिवेट हो चुकी हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता कहीं जाना। मतलब बेबी के साथ भी मैं, मेरे फोन में इतनी सेल्फियां रहती थी पहले। अब मेरी एक दो से मेरे को खुद
कॉन्फिडेंस नहीं रहता था देखकर। मेरी इस बॉडी से ना कभी फ्रेंडशिप ही नहीं हो पाई, दोस्ती की। नहीं, मैं पहले कैसी थी, मेरे को वैसा बनना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे कोई नहीं, चलता है, हो जाएगा, 1-2 साल, 2-3 साल बाद करेंगे। लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे को तो इशू ज्यादा है, मैं मेंटली भी प्रिपेयर नहीं थी इस वेट के लिए। तो उस वजह से भी मेरे को ज्यादा दिक्कत हुई। अब मैं थोड़ा मेंटली खुश हूँ, खुद को कॉन्फिडेंस आ रहा है, लोगों से बातचीत कर रही हूँ, तो मेरे को अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको गुलफ्सा जी। और ये स्टोरी ऑफ द वीक शायद आपका पहला रहा होगा आज। यस, यस, यस। तो आपने कुछ रिलेट किया है आज की स्टोरी से अपने आप को? हाँ, गुस्सा कम आता है मेरे को, एक पेन कम हो गए, गुस्सा भी कम हो गया, और चिड़चिड़ी ज्यादा रहती थी मैं, कि सब बोलते थे अभी तो शादी हुई है, कैसी चिड़चिड़ी बहू है, कैसी चिड़चिड़ी बहू है। तो चलिए, उनको सबको नहीं पता मेरे मेंटल में क्या चल रहा है, क्या मेरे को हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। मैं किसी से बात ही नहीं करती थी, इसलिए मैं गाँव भी नहीं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ। थैंक यू लेकिन सो अब मैं मच। रिजल्ट लेके जाऊंगी हाँ एक जी। महीने बाद। कहाँ से हैं एक गुलफ्सा जी? महीने बाद कहाँ से हैं अभी, मैं कहाँ से वैसे कनेक्टेड? जयपुर से हूँ, और मैं गाँव सीकर से हूँ, सीकर है हमारा गाँव। वैसे मैं प्रॉपर जयपुर से हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अभी आप थैंक जयपुर यू, से थैंक यू। कनेक्टेड है या सीकर से कनेक्टेड है? यस, नहीं नहीं, जयपुर से हूँ, एक महीने बाद जाऊंगी रिजल्ट लेकर। चलिए, थैंक यू सो मच गुलफ्सा जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ये आज का सेशन था बहुत जबरदस्त, बहुत अमेजिंग। वेद प्रकाश जी ने बहुत कुछ सिखाया।